बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मेरा नाम मिर्ज़ा सदाकत अली है। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ और मैं लीगल और पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ पर आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। आज की वीडियो हम निकाहनामे की एहतियात के बारे में बनाएंगे। मेरे एक दोस्त हैं काजी साहब पेशावर से, उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा टेलीफ़ोन किया कि निकाहनामे के बारे में, गवाहान और ख़ास तौर पर हकमैर की कालम के बारे में कुछ आप वीडियो बना के हमें मालूमात फ़राहम करें। ये उनकी फरमाइश पर वीडियो बन रही है और आपके लिए भी अच्छी खासी मालूमात है, क्योंकि हमारा लीगल एक्सपीरियंस है। और ये याद रखें कि माजरत के साथ जो मौलवी हजरात आपको बात बताते हैं, आम मौलवी, मैं स्कॉलर्स की बात नहीं करता, आम मौलवी जो निकाह पढ़ाते हैं, आम जिनकी तालीम भी कम होती है, उनको लॉ के बारे में, मैरिज लॉज के बारे में, फैमिली लॉज के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता होता। बस वो निकाहनामा फिल करते हैं, अपने पैसे जेब में डालते हैं वो के। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए, ताकि अच्छी मालूमात लोगों को मिलती रहे और लोगों की जानकारी होती रहे। लोग एहतियात करेंगे तो बड़ी फसाद से, ख़राबियों से, उलझनों से बचे रहेंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है केयर्स टू फिल निकाहनामा। यानी निकाहनामा जो है वो शादी के वक्त, हाँ, रुखसती से पहले निकाहनामा आप तैयार कर रहे हैं, निकाह कर रहे हैं, या रुखसती वाले दिन आप निकाह कर रहे हैं, बात एक ही है। निकाहनामा जब आप फिल कर रहे हैं तो निकाहनामा फिल कर रहे वक्त आपने 3-4 पॉइंट हैं, मुख्तसर सी वीडियो है, उसका आपने बहुत एहतियात करनी है, उसका ख्याल करना है। और वो आप अगर बच्चे के माँ बाप हैं या करीबी अजीज़ हैं या ख़ुद आप निकाह कर रहे हैं, बड़े हैं, आपकी एज है, ज़ाहिर है निकाह तो एक बालिग आदमी का ही हो सकता है ना, तो आपको शऊर है, तो आप ये इन बातों का ख्याल करना है। वो कुछ 4-5 पॉइंट हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो निकाह के लिए ज़रूरी बात है वो ये है कि लड़की लड़के का बालिग होना और उनका शनाख्ती कार्ड बना होना नहायत ज़रूरी है। ये आम सी बात है, आम लोगों को पता है, लेकिन बाद लोग फिर भी इस बात को क्रॉस कर जाते हैं, वायलेट कर जाते हैं। कम उम्र के भी निकाह जो हैं वो करा देते हैं मौलवी हजरात अपने पैसे लेने के लिए, या निकाह ख़ां, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, अच्छे बुरे सब बीच में ही हैं। तो शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है, उससे आपको तस्दीक होगी कि ये 18 साल या 18 साल से ज़ायद उम्र, 18 साल से कम उम्र की शादी कराना जुर्म है, गैर कानूनी है। ये मैं आपको पहले बात बता दूं, तो ऐसा काम हरगिज़ ना कीजिएगा। अब ये शादी अरेंज हो, माँ बाप अरेंज शादी करे, या दूसरी सूरत में कहते हैं रन अवे मैरिज। रन, उर्दू वाला रन नहीं, पंजाबी वाला रन नहीं, इंग्लिश वाला रन, रन अवे मैरिज, यानी भाग कर शादी करना, घर से भाग कर शादी करना, उसको कहते हैं रन अवे मैरिज। रन अवे मैरिज भी अगर कानूनी तरीके से हो तो उसको भी वैलिड मैरिज कहा जाता है, अगर कानूनी तकाज़े पूरे हों। कानूनी तकाज़ों के लिए पहला तकाज़ा यही है, लड़की लड़के का शनाख्ती कार्ड बना हो, बालिग हों और शादी के 2 गवाह हों। ये मैं आपको एक जजमेंट रेफ़र करता हूँ, लेटेस्ट जजमेंट है, हमारी पंजाब हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। ये है 2020 सिविल लॉ केसेस पेज 549। इसमें हाई कोर्ट ने यह करार दिया है कि जब निकाह हो, शादी हो, तो उसमें 2 बालिग और मेल मेंबर्स का गवाह होना काफ़ी है।
ज़रूरी है और काफ़ी है। अब बाद लोग कहते हैं जी 2 वकील हों, 2 शादी के गवाह हों, 2 लड़की के वकील हों, 2 लड़के के वकील हों, फलां फलां, ये सब फजूलियात है। 2 मेल विटनेसेस होने ज़रूरी है जो शादी के गवाह हों। अब ये भी आपको साथ बताता चलूँ कि वो जो शादी के 2 मेल विटनेसेस हैं उसमें दोनों का, दुल्हन दूल्हे का करीबी रिश्तेदार होना ज़रूरी नहीं है। वो उनको जानते हों, उनकी शनाख्त करते हों, ये लड़की है मेहरुन्निसा, ये लड़का है मोहम्मद इदरीस, बस काफ़ी है। और अगर 2 मेल विटनेसेस ना हों, ये मैं पहले पॉइंट की वजाहत कर रहा हूँ, इसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। वजाहत ये है कि अगर 2 मेल विटनेसेस ना हो, मिसाल के तौर पे आप एक मेल विटनेस है और दूसरा मेल विटनेस नहीं है, दूसरा फीमेल विटनेस है, खातून है विटनेस, तो दूसरा विटनेस खातून के होने की सूरत में फिर एक की जगह 2 खवातीन आपको विटनेस रखनी पड़ेगी। जी ये बात आप नोट फरमा ले कि जब खातून कोई औरत विटनेस आप रखेंगे, कानून शहादत ऑर्डर 1984 की आर्टिकल के मुताबिक जब औरत गवाह होगी तो 2 विटनेसेस एक मर्द के बराबर होंगे। ये बात आप नोट कर लें। ये दूसरी बात होगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी बात मैंने आपको ये बताई है कि रिश्तेदार होना ज़रूरी नहीं है। तीसरा पॉइंट आगे आ जाता है। मैं बहुत निकाहनामे में मुख्तसर सी ये लेक्चर है और इस पे बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने जब शादी हो रही हो तो हक महर का कॉलम जो है वो 16 है, 17 है, 18, 19 भी है, वो मुख्तलिफ आगे भी शराइत आ जाती हैं। ये हक महर के कॉलम में आपने इसको बड़ी एहतियात से फिलअप करना है। मैं ज़ाती तौर पर एक शादी में मौजूद था तो लड़के का बाप कहने लगा कि लिख दो जी, जितना मर्जी हक महर लिख दो। वो शोई टाइप आदमी था, मुझे ऐसे लगा। नाम नहीं मैं लेता, पुरानी बात है, नाम नहीं मैं लेता और किसी को टारगेट करना मेरा मकसद नहीं है। वो शोई टाइप आदमी था। उसने कहा जितना मर्जी हक महर लिख दें। लड़की के बाप ने कहा जी नहीं, मैं तो ठीक ठाक हक महर लिखवाऊंगा और 50 लाख हक महर लिख दें। तो लड़के के बाप ने कहा 50 लाख लिख दें, हमने कौन सा देना है। अच्छा, आप इसको इतना लाइटली ले रहे हैं। हक महर 50 लाख रुपए मेरे सामने लिख दिया। अब मैं बैठा हुआ हूँ, उस निकाह में मौजूद हूँ। एक सिर्फ निकाह की तकरीब थी, 20-25 आदमी मौजूद थे, मैं भी बैठा हूँ। उनको नहीं पता था मैं सीनियर लॉयर हूँ, वकील हूँ, बस मैं मेहमान के तौर पे बैठा था। उन्होंने कहा जी 50 लाख लिख दे। अब मेरा दिल ये चाह कि मैं उनको कहूँ कि हक महर ऐसे नहीं लिखा जाता, इसमें एहतियात की ज़रूरत है। आप भी नोट फरमा लें, हक महर के लिए जो शरई अहकाम है वो ये हैं कि लड़के की माली हैसियत के मुताबिक हक महर लिखा जाना चाहिए। लड़के की माली हैसियत, मिसाल के तौर पे लड़के का बाप कह रहा है जी 50 लाख लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे वो गुलबर्ग वाली मेरी कोठी लिख दो, वो घर लिख दो, कोई वो हक महर में हम दे देंगे। अच्छा, आप ये इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं, आप इसको बड़ा वो कैजुअल ले रहे हैं। ये बात ऐसी नहीं है। जब हक महर के कॉलम में लिखा जाएगा तो तनाज़ा पैदा होने की सूरत में लॉ जो है वो औरत की फेवर का बनाया गया है, मुस्लिम फैमिली लॉ, वो आपको अदा करना पड़ेगा। बग़ैर रजिस्ट्री के लोग ये समझते हैं कि हमने निकाह उसके हक महर के कॉलम में गुलबर्ग की कोठी लिख दी है, उसका नंबर लिख दिया है 435 सी ब्लॉक गुलबर्ग 3 लाहौर। भाई आप उन्होंने सोच लिया, हमने कौन सा रजिस्ट्री करा के दिया।
ये रजिस्ट्री से भी सख्त चीज़ है जी जनाब। ये कानून मैं आपको बता दूं, निकाह में हकमहर में दी जाने वाला घर या कोठी, उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। वो हकमहर के कॉलम में घर लिख दिया तो लड़की मालिक हो गई, बगैर रजिस्ट्री के, बगैर ट्रांसफ़र के लड़की मालिक हो गई। इस पर यह कानून है। ये आप कान खोल के सुन लें, पूरी जिम्मेदारी से आपको मैं ये बात बता रहा हूँ। अच्छा, कई जगह ऐसा होता है कि वो कहते हैं जी, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि 50 लाख रुपया हकमहर लिख दे। भाई वो लड़के की हैसियत ही नहीं है 50 लाख अदा करने की, लिख दें जी, हमने कौन सा देना है। भाई आपने नहीं देना, आपने यहाँ बैठे हुए सोच लिया ना नहीं देना। जब मामला अदालत में जाएगा तो अदालत आपको कहेगी आपने लिख के दिया है, ये तो इंदल तलब है, ये नहीं प्रॉम्प्ट डोवर है, फौरी अदायगी का डोवर है। या डेफर्ड भी है, डेफर्ड भी है तो अदायगी तो करनी पड़ती है। डेफर्ड का मतलब होता है कि बाद अदा दिया जाएगा, मौके पर नहीं दिया जाएगा। डेफर्ड डोवर का मतलब होता है बाद अदा दिया जाएगा। और इंदुल तलब का मतलब होता है प्रॉम्प्ट डोवर। प्रॉम्प्ट का मतलब है फौरी अदायगी वाला डोवर। या तो शादी के वक्त अदा करे, या फिर वो दुल्हन जब रुखसती होती है, दूल्हा उसको मिलने के लिए जाए पहली रात, तो उसको अदा करे। तो ये तो अदा करना पड़ता है। अच्छा, अब मसला ये है कि आपको ये कॉलम फिल करते हुए बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। आप अगर अपनी हैसियत से ज़्यादा बड़ी रकम लिख देंगे तो कानून ये है कि अदालत डिग्री जो है उसके फेवर में, लड़की की फेवर में डिग्री पास करेगी। और वो जब रिकवरी में बात आएगी, जब आपके दरमियान कई घरों में खुश होते हैं, फरीकैन, झगड़ा नहीं होता, मामलात चल रहे होते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा झगड़े और तलाक़ें हो रही हैं। लड़की तो आम खुला ले रही है, आम लड़कियां खुला ले रही। तो उसकी सूरत में खुला भी हो तो आधा हकमहर या 25% लड़की को छोड़ना पड़ता है। तो बात यह है कि लड़के को हकमहर अदा करना पड़ता है, जो लिख दिया गया वो अदा करना पड़ता है। तो आप ऐसी हरकत हरगिज़ ना करें, ऐसा कदम हरगिज़ ना उठाएं कि आपने हकमहर लिख दिया और ये सोच लिया कि मैंने कौन सा अदा करना है। वो इतनी ताकत ही नहीं रखते कि वो हमसे ले सके। भाई वो ताकत नहीं रखते, अदालत तो ताकत रखती है ना दिलवाने की। अदालत के पास बैलफ जाएंगे, आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे अगर आप अदा नहीं करेंगे। तो इसमें बड़ी एहतियात कीजिए। आखिरी पॉइंट आपको एक मैं नसीहत के तौर पे बताना चाहता हूँ। एक शादी मैंने देखी, उस शादी में मेरे जानने वाले थे, नाम नहीं मैं लेता, नाम लेना अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने लिखा कि हमने जी लड़की को हकमहर के एवज 20 तोले सोना जो है वो तलाई जेवरात की शक्ल में अदा कर दिया गया। अब लड़के का बाप बड़ा चालाक, और मैं जानता था उसको, बड़ा चालाक और होशियार आदमी था। उसने कहा कि लिख दिया, बस अदा हो गया, मैंने कौन सा अदा करना है। तो मुझे वो बाद में कान में कहने लगा कि मिर्ज़ा साहब, मैंने तो जेवर जो है वो 7 तोले डाला है, मैंने 20 तोले लिखवा दिया है और मौलवी साहब ने लिख दिया अदा कर दिया गया। अब वहाँ तो लिखा गया अदा कर दिया गया। लड़की बड़ी होशियार थी। शादी के 1-2 महीने के बाद वो अपनी माँ के घर वो जब गई तो जेवर भी साथ ले गई और माँ को कहती है कि अम्मी जी, ये जो मैंने सेट देखा है और ये एक अंगूठी है और एक शायद नथली थी, बस ये 2-3 चीज़ें थी, तो ये तो 20 तोले में तो अच्छा खासा जेवर होता है। आजकल तो जेवर 2 लाख से भी ऊपर पर तोला है, तो इसकी तो बड़ी मालियत बनती है। 20 तोले का मतलब है कि 50 लाख का जेवर है, तो इतना तो जेवर नहीं लगता। जब वो गए सुनार के पास और उसका वज़न कराया तो सुनार ने कहा जी ये तो 20 तोले नहीं है, ये तो 7 कुछ है। तो एक बड़ा फसाद खड़ा हो गया। और फसाद की शक्ल में फसाद की सूरत में ये होता है कि रंज पैदा होता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, तनाज़ा शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ऐसी हरकत हरगिज़ ना करें।
लड़की वालों को हमेशा एहतियात करनी चाहिए कि जहाँ ये लिखा गया हो कि हमने हक महर बशक्ल तलाई जेवरात अदा कर दिए, तो शादी के बाद वो लाजमी जाके तलाई जेवरात का वज़न करवाएं और निकाहनामे से मैच करें कि क्या अगर 20 तोले सोना लिखा गया है तो अदा शुद्ध लिखा गया है, अदा शुद्ध लिखा गया है, तो क्या वो एक्चुअली 20 तोले है या 20 की जगह 7 तोले है, 8 तोले है या 10 तोले है। लोग इतने होशियार चालाक हैं, इस तरह से भी फ्रॉड करने से बाज नहीं आते। तो आपको इन बातों की एहतियात करनी चाहिए। ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताने थे। निकाहनामे के फॉर्म फिल करने के लिए आपको जिन बातों की एहतियात मैंने बताई है वो लाजमी कीजिएगा, आपका अपना फ़ायदा होगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आपको अपनी पनाह में रखे, आपकी खैर हो, आपके बच्चों की खैर हो, कुल पाकिस्तान की खैर हो। आपसे इजाज़त लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।